तो गाइस अब फाइनली मार्वल ने एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया का ट्रेलर रिलीज कर दिया है और इसको देखने के बाद ये तो कंफर्म हो गया कि ये एंटमैन की सबसे बेस्ट मूवी होगी, क्योंकि यहाँ हमें क्वांटम रियल्म को पूरा एक्सप्लोर होता हुआ देखते हैं। जेनेट इतने सालों से क्वांटम रियल्म में क्या कर रही थी हमें उसका पता चलेगा और इस मल्टीवर्स सागा का सबसे मेन विलेन कैंग द कॉन्क्वरर भी हमें यहाँ देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में हम इस ट्रेलर का ब्रेकडाउन करने वाले हैं और अगर आपको ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो आप देख रहे हो द नॉटी पार्ट एंड शुरू करते हैं अपना बकवास। तो मार्वल हमेशा से ही एंटमैन मूवीज को एक फनी और लाइट टोन में रख के बनाती है, पर एंटमैन क्वांटमेनिया थोड़ी अलग टेक लेने वाली है, क्योंकि इसका ट्रेलर शुरू होता है एंटमैन की कहानी से कि वो अब थोड़ा बहुत पॉपुलर होने लगा है लोगों के बीच एंड गेम के बाद। पर ट्रेलर का इम्पोर्टेंट पार्ट शुरू होता है जब स्कॉट की बेटी केजी एक डिवाइस बनाती है जिसके मदद से क्वांटम रियल्म तक सिग्नल भेज सकते हैं जो वहाँ पे रहने वाले लोगों को बचा सकती है। पर यह चीज़ जेनेट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है और वो उस डिवाइस को बंद करने को कहती है, और वो इसलिए कहती है क्योंकि शायद क्वांटम रियल्म में ऐसे बहुत खतरनाक चीज़ें होंगी जिनके बारे में जेनेट को पता है, क्योंकि उसने ऑलरेडी बहुत साल उसी में बिताए हैं। और ट्रेलर के इस सीन में वो कहती भी है अभी भी बहुत सारे सीक्रेट है जो उसने किसी को भी नहीं बताया है। तो एक तरीके से हमें यहाँ पे जेनेट की कहानी भी देखने को मिलेगी कि वो क्वांटम रियल्म में आखिर कर क्या रही थी इतने सालों से। और आगे हमें दिखता है एक नया सीक्रेट यूनिवर्स जो क्वांटम रियल्म के अंदर में है, और उसी में हमें एक नया सिटी भी देखने को मिलती है जो मोस्ट प्रोबेबली कैंग द कॉन्करर का ही होगा। तो ये तो कंफर्म हो गया कि कैंग अब क्वांटम रियल्म के अंदर में ही है, पर एक क्वेश्चन फिर निकल के आता है कि वो क्वांटम रियल्म के अंदर गया कैसे, आखिर वो क्वांटम रियल्म के अंदर क्यों है। अब इसका एक रीज़न तो ये हो सकता है कि इस वाले कैंग को उसी का वेरिएंट ही हू रिमेन्स ने क्वांटम रियल्म में कैद कर दिया होगा और इसी वजह से वो इतने सालों तक वहीं पे था। पर जब ही हू रिमेन्स को सिल्वी टपका देती है तब शायद इसे आज़ाद होने का एक मौका मिल जाता है, जो इस मूवी में हमें पता चलेगा। अब इसका एक दूसरा रीज़न भी हो सकता है कि, और वो ये है कि कैंग मल्टीवर्स को कॉन्कर करने की तैयारी कर रहा है क्वांटम रियल्म में रहकर। अब हमें तो ये पता ही है कि MCU में अगर टाइम ट्रेवल करने की कोई भी पॉसिबल डिवाइस है तो वो सिर्फ और सिर्फ क्वांटम रियल्म ही है। अब कैंग तो है ही एक इंटेलिजेंट और हरामी बंदा, तो वो आराम से पता लगा सकता है कि उसी क्वांटम रियल्म के हेल्प से मल्टीवर्स में ट्रेवल कैसे किया जा सकता है ताकि वो अपनी मल्टीवर्स को कॉन्क्वर कर सके। अब नेक्स्ट हमें यहाँ पर जो सीक्रेट सिटी दिखाया जाता है वो शायद कैंग का क्रोनोपोलिस हो सकता है, और कॉमिक्स में भी ये एक ऐसा सिटी है जहाँ पर कैंग रूल करता है, और ये ऐसी जगह पर है जहाँ रियलिटी और टाइम काम नहीं करती, मतलब ये टाइम और रियलिटी के बाहर एग्जिस्ट करते हैं। इस सिटी का एक और खासियत ये है कि यहाँ पर कैंग ने जितने भी सारे टाइमलाइंस पर कांड किए हैं या फिर करने वाला है तो वहाँ पर वो आराम से जा सकता है, मतलब वो घूम फिर के आ सकता है। पर दूसरी तरफ इस चीज को कुछ लोग बैटल वर्ल्ड से कनेक्ट कर रहे हैं, जो सीक्रेट वॉर्स कॉमिक में एक ऐसा दुनिया था जिसे डॉक्टर डूम ने बनाया था, और बैटल वर्ल्ड एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर अलग अलग डेस्ट्रॉइड मल्टीवर्स के कुछ बचे कुछ चीजों से उसने उस बैटल वर्ल्ड को बनाया था, और उसी वर्ल्ड में डॉक्टर डूम राज करने लगा था और अलग अलग यूनिवर्सेस के सुपर हीरोज उसे सर्व करते थे। पर मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े इवेंट को वो लोग इस मूवी में दिखाने वाले हैं। शायद आने वाले टाइम में एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी में वो लोग ये चीज को सेटअप कर सकते हैं और डॉक्टर डूम के जगह वो लोग कैंग को रिप्लेस कर देंगे, पर वो चीज तो आगे आने वाली है। पर अब बात करते हैं इसी मूवी के ट्रेलर के बारे में। तो ट्रेलर में एक और इंटरेस्टिंग चीज तब होती है जहाँ पर कैंग आके एंटमैन के साथ बार्गेन करने लगता है। वो चाहता है कि स्कॉट उसके लिए एक काम कर दे जिसके वजह से वो स्कॉट और उसकी फैमिली को वापस घर भेज देगा। अब जब कैंग कुछ मांग रहा है तो वो कोई अच्छी चीज तो होगी नहीं जहाँ पर हमारे एंटमैन भी मना करेगा, और उसके बाद थोड़ा बहुत मार खाने के बाद शायद एंटमैन ये मान भी जाएगा, और वो कुछ ऐसी चीज हो सकती है जिससे वो क्वांटम रियल्म से बाहर आ सके। अब इसका मतलब ये है कि अब सब कुछ एंटमैन के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्वल का फ्यूचर कैसा होने वाला है। अब ये तो हम लोग सबको श्योर पता ही है कि कैंग को जो चाहिए उसे वो इस मूवी के लास्ट में मिल जाएगा, तभी तो जाके वो एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी से कनेक्ट होगा। तो ओवरऑल ट्रेलर देखकर मुझे लगता है कि ये लोग कुछ भी सस्ता तो नहीं दिखाने वाले हैं, मतलब जितना फेज 4 ने हमें डिसअपॉइंट किया था उतना ही ज़्यादा एक्साइट हमें फेज 5 करने वाला है। सो यही था आज के इस वीडियो में। अगर आपको ये ब्रेकडाउन अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। टिल देन बाय बाय।